सब चीजें सब 50% मुनाफा सबका। ये लोटा बिक गया ना, ये 40 का आया वो तो 60 का बिक रहा है। उसकी तो जरूरत भी बहुत है ना। लोटे की आजकल तो फाइबर से धो रहे हैं ना, कहाँ लोटे की धोते यार। आजकल तो यही पाइप डायरेक्ट लगा रहा हूँ। हिटलर ने एक छोटा सा पैगाम दिया था जमहूरी मुल्कों के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोट दिया था, लेकिन देखिए वोट देने का मकसद और अब जो मामला हैं ये बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। शायद अगली दफा ना दूँ। पहले जो हुक्मरान है पहले आवाम का सब कुछ उससे छीन लेते हैं। खाली पेट्रोल का इशू नहीं है, सब चीज़ें हैं। हम ना लाटिन को देगा, ना बल्ले को देगा, ना शेर को देगा, ना पतंग को देगा। खुद वज़ीर आज़म बनेगा, खुद वज़ीर आज़म बनेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अली उर्दू लाइव की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। भैया सबसे पहले तो मुबारकबाद कौमी क्रिकेट टीम को, माशाल्लाह से सबसे पहले टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। और क्या धोया है भाई, एक तरफ आसिफ अली के छक्के जो माशाल्लाह से हमें जितवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी। और एक तरफ इमरान खान के छक्के जो कि महंगाई के हैं। 145 रुपये पेट्रोल जा चुका है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। आज हम मार्केट में आए, लालू खेत की मार्केट में, यहाँ पर इन लोगों से महंगाई के बारे में बात करेंगे। तो आओ इन लोगों से बात करते हो, ये क्या कहते हैं महंगाई के बारे में। आ जाए मेरे साथ। ठीक हो गया भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? अल्लाह का शुक्र है सर। सर ये बताइएगा, एक पेट्रोल जो है 145 रुपये जा चुका है, महंगाई आसमान छू रही है, आप क्या कहेंगे इससे? खाली पेट्रोल का इशू नहीं है, सब चीज़ें हैं इसमें। ओवरऑल हमारा जो ग्रोसरी का हिसाब किताब है बिल्कुल आउट होकर रह गया है, और इसके लिए वाकई तशवीश वाली बात है। लेकिन फिक्र वाली बात ये है कि ये आया ऐसा है क्यों, वजूहत क्या है उसकी। अब वजूहत के लिए हमारे जो कुरान है वो रीज़न पेश ही करते हैं कि आलमी मंडी के अंदर जो है और दूसरे ममालिक के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के। ठीक है, इसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं इस चीज़ को, तो वो क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो जो ममालिक है वो अपनी आवाम को क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो बिल्कुल पिसके रह गए हैं। माशी हालत भी हमारे बस से बदतर होते जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम कुछ और देखें, वैसे कराची के मैं शहरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके अंदर हमारी जो फैसिलिटीज़ है बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। ट्रांसपोर्ट में ले लीजिए, सड़कों में ले लीजिए, मतलब ईच एंड एवरी हर चीज़ के अंदर हम मुतासिर हुए हैं। उसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा इसी बात पे कि आप कहते हैं कि हम लोग हुकूमत पे हर चीज़ ब्लेम करते थे, हम खुद कब खड़े होंगे इस महंगाई के लिए? किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है हमारे ऊपर, तो हम कब खुद एक जमा होकर आगे निकलेंगे, इसके सामना करेंगे सब चीज़ों का? देखिए, इसमें ये था कि देखिए हमारी बहुत पुरानी जमात थी, पासवां के नाम से थी। उन्होंने इस मामले में आवाम उससे रब्ता किया, आवाम के खैर उजागर किया, फिर रोड पे निकले। अब मसला ये है कि रोड पे निकलेगा कौन? आवाम में जो ताकत है नहीं, वो तो पिसके रह गई है, ख़त्म हो गई है। सुबह निकलते हैं, शाम को ये फिक्र होती है कि भाई हम लेके जाएंगे तो बच्चों के लिए कुछ करेंगे। अब उसके बाद ना टाइम है, ना उस बेचारे को, अगर फिक्र है भी, अगर उसको फिक्र है भी, तो वो बेचारा वो अफोर्ड नहीं कर सकता उन चीज़ों को, धरना दे दे या एहतजाज कर ले। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत, मैं तो कहूँगा अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। वो कर तो हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इमरान खान की बात करूँगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की बात करूँगा कि वो अच्छी वोट दिया था आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोट दिया था, लेकिन देखिए वोट देने का मकसद और अब जो मामला हैं ये बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। शायद अगली दफ़ा ना दूँ। जिस लिहाज से हमने वोट दिया था उस इमरान खान को, तो वो चीज़ें अभी तक वो नहीं कर पा रहा, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। आया उसकी जो कैबिनेट है वो डिफ़ॉल्टर है। इस बात को तो पक्का यकीन है कि वो डिफ़ॉल्टर नहीं है, वो करप्ट आदमी नहीं है, वो करप्शन नहीं कर रहा। लेकिन कोई तो कर रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है। तो सीधी सीधी बात ये है कि हम उसको ब्लेम अपने हुक्मरान को ही देंगे। बेशक मैंने वोट इमरान खान को दिया, लेकिन मैं कहूँगा उसको इस मामले के अंदर हमको पीस के रख दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया महंगाई। सर ये बताइएगा, पेट्रोल 145 और सारी चीज़ें महंगाई के छक्के पड़ रहे इमरान खान की तरफ से, क्या बोलेंगे? महंगाई तो आज से तो हो नहीं रही, महंगाई तो ये पहली हुकूमत ने भी महंगाई करी है। और इमरान खान के बाद जो 1 साल और रह गया, महंगाई जो है वो 1 साल तक है। इंशाल्लाह फिर महंगाई खत्म हो जाएगी, फिर मामूल पे आ जाएगा। अगर इमरान खान गया तो महंगाई खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने की आसरे में क्या, और देखो ना फिल्म बनाई भी लोगों ने, टिकटॉक बनाए हैं कि घबराना नहीं, घबराना नहीं। लोग इस उम्मीद पर ही बैठे हैं कि उन्होंने कहा घबराना नहीं, 1 साल के बाद फिर आप घबराते हो? नहीं, मैं तो नहीं घबराता हूँ। यानी इमरान खान ने सही कहा? नहीं, मुझे उसने सही कहा कि घबराना नहीं, 1 साल बाद में चला जाऊंगा, इंशाल्लाह महंगाई खत्म हो जाएगी। फिक्र नहीं करो, 1 साल की महंगाई और है, अच्छा इंशाल्लाह महंगाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताएं कि पेट्रोल 145 रुपये, फिर भी पेट्रोल पंप पे बेतहाशा है माशाल्लाह। पैसा 5000 वाला नोट गरीब आदमी के पास मिलेगा, बड़े लोगों का 5000 वाला नोट नहीं है। या मार्केट में खरीदारी करने आती खवातीन 5000 का नोट निकालती है।
1500 वाला नहीं होगा। तो ये इमरान खान को भी पड़ा और लोगों को भी पता कि नोट आवाम के पास बहुत है, लॉकडाउन में पता लग गया उनको। बिल्कुल सही। कि पैसा बहुत है, सब कुछ है, महंगाई करते रहो, महंगाई करते रहो, को फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। और फिर जब तीखे मार देंगे महंगाई इतनी हो गई, हमें टमाटर दूध 120 रुपए मिल गया, टमाटर यार सब्जी वाला पालक अगर 140 रुपए बेचता है ना तो ये कहता है पेट्रोल महंगा, पेट्रोल पे डालते हैं हर चीज़। तो ये पेट्रोल जो है ना अगर सस्ता भी हो जाएगा, 60 रुपए भी हो जाएगा, तो महंगाई अपनी जगह पर रहेगी। मतलब कुछ महंगाई है और कुछ अपनी तरफ से भी की जाएगी। अपनी तरफ से बहुत ज्यादा की जाती है। अच्छा, अपनी तरफ से पूरा जो टोकरा है वो 500 रुपए का लाते हैं और यहाँ 100 रुपए किलो बेचते हैं। तो महंगाई तो अपनी तरफ से करना ज्यादातर। तो मतलब करप्ट लोग आवाम में भी है, आवाम में भी है। अब ये चप्पल लेके दुकानदार चप्पल लेके आया, ये इसमें 50% मुनाफा लेते हैं लोग। मैं तो खड़ा हूँ, चप्पल वाले वो नहीं बोलेंगे, भाग जाएंगे देख के वो 50%। और चीजें सब चीजें सब 50% मुनाफा सबका। ये लोटा बिक गया ना, ये 40 का आया वो तो 60 का बेच रहा है। उसकी तो जरूरत भी बहुत है ना। लोटे की आजकल तो सागर से धो रहे हैं ना, कहाँ लोटे की रोटे यार। आजकल तो यदि पाइप डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मक्के मदीने में जाओ तो पाइप लगाओ, लगा धो लिया, लोटों की जरूरत नहीं है। अंकल मतलब लोटे तो हुकूमत में बहुत है, लोटों की हुकूमत में कभी नहीं मैं ये भेजा। कहना चाह रहा हूँ अंकल, महंगाई है तो चीखते क्यों? अगर नहीं है जब दे सकते हो सीधा वोट करो, तो मीडिया वाले सीधे साधे लोग हैं, इनके सामने चीख के बताते हैं महंगाई का रोला रोते, महंगाई नहीं है इनके लिए। और हम दुनिया को दिखा हम दुनिया को दिखा देते हैं। भाई इंशाल्लाह 1 साल की महंगाई इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, अल्लाह ने चाहे। इमरान साहब चले जाएंगे, महंगाई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। दोबारा आ गए तो बड़े डाकू आएंगे, बड़े ना हाँ बड़े डाकू आएंगे, इससे ही बड़े आएंगे इंशाल्लाह। आंटी महंगाई इतनी बढ़ गई है, 145 रुपए जो है पेट्रोल हो गया है, चीनी 150 रुपए, क्या कहेंगे आप? भाई डरी को चाय ले लो, भाई डर चाय की जरूरत नहीं है। डरी को चाय काश करता है, शादी क्या है, इनको करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब को, गवर्नमेंट को? नहीं भाई मैं तो खुद डरी हूँ, शादी करने जाना नहीं होता, उसको करना चाहिए ना। दुआएं देते चलो अल्लाह की तरफ डरी को। वालेकुम सलाम। सर 145 रुपये लीटर पेट्रोल, हर चीज़ आसमानों पे, आसिफ अली के छक्के और इमरान खान के छक्के दोनों बराबर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आसिफ अली वैसे भी शीशे मारता था, ये उठा के मारता था, बस यही फर्क है। छक्के तो दोनों तरफ है ना? छक्के दोनों तरफ नहीं है, उसकी छक्के बेकार थे, इसके जानदार है। इसके उससे खुशी मिल रही है, इससे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, सब सही चल रहा है, शुक्र अदा करो अल्लाह पाक का भाई। बस जो भी दूसरा क्या कहें, हमारे जैसे हमारे हैं वैसे हमारे तरफ। मतलब सर हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या करेंगे, हम रोड में निकलने की ताकत नहीं है अब, जो पहले बाकी तो निकल सकते हैं। अब बाकी निकले लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा भाई, जो हो गया सो हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब 145 रुपये लीटर पेट्रोल, महंगाई आसमानों पर, क्या कहोगे? क्या कहेंगे, हमने गलती की, एहसान को वोट दे दिया। दिया था वोट? वो इसको वोट दिया था, इसने तो हमारे सामने बिजली के बिल से बाढ़ा था, बोला था कि ये करूँगा वो करूँगा, ना ये किया ना वो किया, बीच में हम लोग फंस गया। ना लाटिन को वोट देगा, ना बल्ले को देगा, ना शेर को देगा, ना पतंग को। हम खुद वज़ीर आज़म बनेगा भाई, खुद वज़ीर आज़म? हम आवाम वज़ीर आज़म बनेगा भाई। फिर तुम बोलोगे आपने घबराना नहीं है? घबराना तो आप सबको, अभी घबराना नहीं, किसी को भी नहीं। रोड पे आएंगे, इसको भगाएंगे, फिर हम घबराएंगे, ऐसे नहीं। बस ये तो गर्व से ज़्यादा वोट आप लोगों ने दिए हैं। हम लोगों ने दिए, ऐसे अच्छे बातें कर रहा था। अभी भी टीवी में बैठ रहे कि फलाना बरतानिया में तो गाड़ी चलाओ, ज़्यादा चलाओगे तो वो बोनस देगा। तुमने हमको तो बोनस भी नहीं दिए, हाँ ना। तुम लोगों ने तो कर दिया, कहा रहा कि हमको जवाब दे दो ना, क्या खर्च हुआ ये कर IMF से लिए वर्ल्ड में, क्या खर्च हुआ है? पैसे जब खर्च होते हैं ना तो आवाम पे लगते हैं ना, कहाँ है पैसे, कहाँ है? हमको बताओ ना, इसका जवाब कौन देगा हमको? ये आपका हक है पूछना, हम पूछेगा, हमारे साथ तो खड़ा सामने हो जाए ना। वो तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, बिस्मिल्लाह कर रहा है, बोला मौलाना फतरहमान में। ना कोई हमारा कोई भी वो नहीं है, किसी ने वोट दिया ना वो आराम से सब इसके शामिल है। हम किसी को भी वोट नहीं देगा, हम आराम से घर में बैठेगा। वो हम खुद वज़ीर आज़म है, खुद वज़ीर आवाम वज़ीर आज़म भी और सदर भी। आज हम अपने आप को वोट देगा। तो अब क्या करना चाहिए? मतलब अब तो महंगाई हो गई है यार, महंगाई हो गई है तो हमको ऐसे बांधा हुआ है, हम क्या करें? रोड पे निकलेगा तो एहतजाज करेगा, फिर बोलेगा कि ये मुल्क का मैशत नीचे आ रहा है और ये करेगा और महंगाई बढ़ेगा ना। तो हम तो मुल्क का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम बोले ये सुधर जाए। ये तो भाई एक मैसेज देना चाहते हो तो दे दो भाई। हम तो सबको बोले नहीं, ना नया पाकिस्तान चाहिए ना पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमको इस्लामी जोरिया पाकिस्तान चाहिए, जो हर तबके को, हर लोगों को नहीं इंसाफ मिल जाए बस।
डिफेक्ट होगा बता के देते और अल्लाह भी खुश और ग्राहक भी खुश और ये कि सच्चाई से बेचेंगे। आइए बाजी खराब माल दे रहे, बाजी खराब माल, माल तो खराब है, मुल्क जो खराब हुआ है, मुल्क खराब नहीं हुआ, मुल्क बहुत अच्छा है पाकिस्तान, उसको सलाम है। महंगाई तो सभी जगह है, लेकिन क्या करेंगे, सबके लिए महंगाई बहुत है, क्या करेंगे। प्रॉब्लम नहीं महंगाई, प्रॉब्लम से सबके लिए सॉल्व करेगा अल्लाह पाक, सब बात डेट सॉल्व। इमरान खान बेस्ट है जी, दोबारा वोट बेस्ट। हमारे पर्स अगर नहीं बिके तो अल्लाह बिकवाएगा, इमरान खान को क्या कहोगे? फिर भी दुआ देंगे, सबको लिए दुआ और सबके लिए दुआ। घबराना नहीं, महंगाई होगी टॉप पे जाएगी, घबराना मत। आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि महंगाई का रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन तक बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका कोई चीज़ नहीं है, कुछ अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका कोई कसूर नहीं। कसूर हम लोगों का है, कसूर ये है कि हमने ऐसे लोगों को, हुक्मरानों को वोट दे के ऐवानों में लेकर आ गए। अब ये है कि उसकी आज हमारे को सज़ा भुगतनी पड़ रही है। और क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, फिला पार्टी ऐसे, फिला पार्टी ऐसे, फिला पार्टी ऐसे। अब एतमाद करें तो हम किस पार्टी पे करें? लोग कहते हैं कि खाने के टाइम जो है ना, पांचों उंगलियां बराबर, आप उंगलियों पे बर्तन पे रखो तो पांचों बराबर हो जाती हैं। खाने का टाइम आता है तो सब पांचों जितनी भी पार्टियां एक जैसी होती जा रही हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको आवाम के लिए, और ये इस मिसाल से आप ये करना, हिटलर ने एक छोटा सा पैगाम दिया था जमहूरी मुल्कों के लिए। वो फौजी अमरीत थी उसके पास, लेकिन आधी दुनिया पे उसने कब्जा किया था। एक दिन हिटलर ने क्या किया, ऐवान में गया, एक मुर्गा लेकर आया। सब हैरान हो गए ऐवान वाले कि भाई ये मुर्गा क्यों लेकर आया है। वो मुर्गा लेकर आया और उसके क्या करा था, एक एक पर नोच रहा था मुर्गे के पर नोचते 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 क्या किया, उसके पूरे जिस्म के बाल उसने उखाड़ दिए। उसको क्या करके फिर ज़मीन पे उसने फेंक दिया। लोग देख रहे कि ये हिटलर कर क्या तमाशा रहा है। उसने क्या कर दिया, फिर उसको चंद दाने फेंके मुर्गे को जब दाने जो फेंके तो वो भागता हुआ उसके आके कदमों में रुक गया। तो उसने एक तारीखी जुमला कहा था, उसने कहा था कि जमहूरी मुल्कों का यही हाल होता है, पहले जो हुक्मरान है पहले आवाम का सब कुछ उससे छीन लेते हैं, सब कुछ छीनने के बाद उसको बिल्कुल नंगा करके फिर उसको क्या करते हैं, थोड़े से टुकड़े फेंक देते हैं और आवाम उसके बाद भागती हुई आती है। तो आजकल हमारे साथ भी यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। बस इस चीज़ का हम यही कहेंगे कि हमारा अपना कसूर भी है, लेकिन अब क्या करें, रोज़ाना एहतजाज भी कर इंसान नहीं सकता। एहतजाज करेगा तो क्या करेगा, रोड पे जाएगा तो 2 दिन खाएगा क्या। उन लोगों ने पहले ये हाल कर दिया है आवाम का। अब आवाम जो है रोडों पे आने के लिए भी तैयार नहीं है, क्यों कि बच्चे भूख पे मर जाएंगे। तो यही है भाई, रोज़ाना ये दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। कब तक आखिर ये करते हैं। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं इमरान खान को? भाई हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान से, भाई साहब आप कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है, पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, मौलाना फजलुर रहमान चोर है, एमक्यूएम चोर है, सब हम मानते हैं चोर हैं, ठीक है। जब आपकी पार्टी में वो शमूलियत कर लेते हैं तो क्या आप उनको हज पढ़वाते हो या उम्रा पढ़वा देते हो? अब पहले आप यही एमक्यूएम के लिए कहते थे, यही पीपल्स पार्टी के लिए कहते थे कि मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ, और आज आप उनके साथ बैठे हुए हो, साथ में खाना पीना कर रहे हो, उनको साथ में पार्टियों में शमूलियत आपने दी हुई है, उनको वजारतें दी हुई हैं। जब वो चोर लुटेरे तो आप उनको क्यों वजारतें देते हो? भाई फिर आप कुछ खुद ही ख्याल कर लो, बस यही कहेंगे। हाँ तो भैया सुन लिया क्या कुछ कह रही है वहाँ और क्या कुछ उनके दिल में है, लेकिन मसला ये कि कहे भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी 10,000 वीडियोज़ आ रही हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, महंगाई और बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा कि सस्ती हो जाए कोई चीज़, आवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए। बहुत भड़की हुई यार, बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर हमने भी एक कोशिश की, अल्लाह पाक हमारे वीडियो से जो है शायद कोई फ़र्क पड़ जाए और जिन लोगों ने बात की है उनकी कुछ आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए और ये थोड़ी महंगाई हल्की हो जाए और लोग खुश हो जाए। क्योंकि एक तरफ हमें बहुत खुशी है कि भाई पाकिस्तान हमारी जो है वर्ल्ड कप जीत रही है, और एक तरफ हमें गम भी है कि हमारी महंगाई जो है ना आसमान छू रही है। तो खैर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेज़बान दानियल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।